हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 13 दिसंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीचर्स के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल का रियल एनालिसिस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन आया था कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका ओणम त्यौहार है ना, ये केरल का एक फसल काटने का त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है ना, ये राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चिंता कृष्णा मूर्ति ये जो है किस नृत्य कला के लिए जो है ये प्रसिद्ध थी। तो देखिए, ये जो आपका चिंता कृष्णा मूर्ति थी ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य कला से जो है ये प्रसिद्ध थी। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि HYV सीट्स में H स्टैंड्स फॉर, यानी HYV सीट्स में जो आपका H होता है ना, वो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, HYV का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होता है। और H के बारे में पूछा गया था, तो हाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज नाबार्ड फॉर्म्ड, यानी नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और बात कर ले नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो 1982 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बराबर हिल केव, यानी बराबर पहाड़ी की जो गुफा है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका बराबर हिल केव है ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच IPL टीम हैज़ बिकेम द कंट्री फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, यानी भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनने वाली IPL टीम कौन सी है। तो देखिए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनने वाली जो IPL टीम है ना, ये चेन्नई सुपर किंग है। और CSK का जो मार्केट कैप रहा था ना इस बार 2022 में, वो आपका 6,869 करोड़ रुपए का जो है वो मार्केट प्राइस रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो CSK आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ब्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IPL 2022 की कौन सी टीम जो है सबसे मोस्ट वैल्यूबल यानी मूल्यवान रही है, तो जैसा कि आपको पता है कि IPL 2022 में टोटल जो है आपके 10 टीमें खेली थी। और इसमें फोर्ब्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे जो मोस्ट वैल्यूबल टीम रहा था ना, वो आपका मुंबई इंडियंस रहा है। और बात कर ले सेकंड नंबर पे कौन सा टीम रहा है, तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स रहा। और मुंबई इंडियंस का जो फ्रेंचाइज वैल्यू रहा है इस बार 2022 में, वो आपका $1.3 बिलियन रहा है। वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग की बात कर ले तो इसका जो फ्रेंचाइज वैल्यू रहा है ना, वो आपका 1.15 बिलियन रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ममता बनर्जी कितनी बार जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ये बन चुकी है। तो देखिए, बात कर ले ममता बनर्जी के बारे में, तो ये जो आपका 3 बार पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री जो है वो रह चुकी है। तो 3 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कब कब रही है, तो एक तो आपका 2022 में इस बार शपथ ली है, ठीक है। और पहली बार की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 20 मई 2011 को जो है ये पहली बार शपथ ली थी। और दूसरी बार की बात कर ले तो ये 27 मई 2016 को जो है ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और तीसरी बार जो है ये 2022 में शपथ ली है। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, ये जो योजना है ना, ये किस राज्य ने शुरू किया था।
तो देखिए हाल ही में तेलंगाना राज्य के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन की बात कर ले तो ये आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो 1885 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ये किस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव हार गए थे। तो देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ये खटीमा सीट से जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और ये जो है टोटल 6,951 मतों से जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो खटीमा सीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए मूल कर्तव्य की बात कर ले तो 42वें संविधान संशोधन जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और उस समय जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो आपके 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्उद्धार हुआ है। और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए आदर्श स्टेशन योजना के तहत देश भर में जो है 1253 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्उद्धार किया जाना है, जिनमें से अब तक 1215 स्टेशनों को जो है विकसित किया जा चुका है। तो 1253 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया था और इसकी जो है थीम यानी विषय जो है वो क्या रहा था। तो देखिए 2022 में डिजिटल इंडिया सप्ताह का जो आयोजन है ना ये आपका गुजरात के गांधीनगर में किया गया था और इसका थीम यानी जो विषय रहा था ना वो कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टिकेड यानी नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना, इसका जो है थीम रहा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार 2011-12 में पॉवर्टी डाटा का जो है करेक्ट ऑर्डर जो है वो स्टेट्स का पूछा गया। तो आपके 3 राज्यों के जो है करेक्ट ऑर्डर पूछे गए थे। तो देखिए तेंदुलकर समिति के अनुमान के अकॉर्डिंग बिहार का जो आपका पॉवर्टी डाटा यानी जो गरीबी अनुपात रहा था ना वो 33.7% रहा था। वहीं अगर असम की बात कर ले तो असम का जो है 31.98% रहा था और गुजरात का जो है 16.63% रहा था। तो इस ऑर्डर में जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औद्योगिक नीति 1977 में जो है किस पर बल दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका तीसरा औद्योगिक नीति जो कि 1977 में हुआ था और इसमें जो आपका लघु व कुटीर उद्योगों के विकास को जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका छठ पूजा है ना ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्योहार है। तो सूर्य देवता आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो आपका छठ पूजा है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका छठ पूजा है ना ये आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य त्यौहार की बात कर ले जहाँ से आपके आगे के शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा ये जो आपका पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्यौहार है। बूंदी त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गुड़ी पड़वा की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र का है। लोहड़ी और बैसाखी ये जो आपका पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। ओणम की बात कर ले तो ये आपका केरल का जो है प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है ये आपका असम का है और उगादी जो त्यौहार है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंद स्वराज पुस्तक ये जो है किसने लिखी थी। तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक की बात कर ले तो 1909 में जो है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो है रचना की थी और आपके ऑप्शन में जो है एम के गांधी करके दिया हुआ था, तो एम के गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस पुस्तक के बारे में तो देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में जो ये रचा गया था और भारत में हिंद स्वराज के प्रकाशन पर रोक लगने के बाद जो है गांधी जी ने खुद इसका अंग्रेजी भाषा में जो है इंडियन होम रूल के रूप में जो है इसे अनुवाद किया था और इसके बाद जो है हिंद स्वराज के अंग्रेजी अनुवाद पर जो है कभी भी प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उन्नति हुड्डा का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए उन्नति हुड्डा की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ना वो बैडमिंटन खेल से है, तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो। और हाल ही में उन्नति हुड्डा जो है आपके बहुत ही चर्चा में रही थी क्योंकि 2022 में उड़ीसा में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने जो है अस्मित तोस्नीवाल को हराकर ओडिशा ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है और उन्नति सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली ये जो है सबसे युवा भारतीय बन गई है। इन्होंने जो है मात्र 14 साल की उम्र में जो है ये सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गई है। बात कर ले उन्नति हुड्डा का संबंध किस राज्य से है, तो इनका जो संबंध है ना वो हरियाणा के रोहतक जिले से है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि थिम्सा या ठिमसा ये जो किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका धिमसा या ठिमसा ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों के बारे में तो जैसे कि आपका कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामकल्पम, वीरानाट्यम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, कोलाटम, बुट्टा कोमलू, ये सब जो नृत्य है ना ये आपके जो है आंध्र प्रदेश राज्य के नृत्य हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है नृत्यों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि हटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी, यक्षगान, ये सब जो आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा और बुहाड़ा ये जो आपके महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। झूलन लीला, झूमा, सुसिंसनी, गपाल, कालबेलिया, घूमर और चक्री ये जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में किस राज्य की गरीबी जो है वो सबसे ज़्यादा थी। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात कर ले तो बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य का जो गरीबी था ना वो सबसे ज़्यादा था, तो आपके ऑप्शन में क्या था, आई थिंक बिहार दिया हुआ था, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्र भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है ना ये कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला पेपरलेस बजट है ये आपका वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ये पेश किया गया था, तो 2021-22 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका पहला पेपरलेस बजट हो गया। बात कर ले स्वतंत्र भारत का पहला बजट और किसके द्वारा पेश किया गया था और कब पेश किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ना ये 26 नवंबर 1947 को ये जो आपके वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा जो है ये पेश किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का जो है उप प्रकार है। तो देखिए ये जो आपका वल्लभी मंदिर है ना ये आपका नागर शैली का जो है एक प्रकार है, तो नागर शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य के आपके 3 स्टेटमेंट जो थे वो सही दिए गए थे और एक स्टेटमेंट जो था वो आपका गलत दिया गया था, लेकिन गलत स्टेटमेंट जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं। ऑप्शन क्या दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में निहित है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था
और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ना, ये आपका USSR यानी रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है वो सही दिए गए हैं। तो इनमें से 3 स्टेटमेंट जो आपका ये दिया गया होगा। चौथा जो स्टेटमेंट था आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए 1925 में RSS की जो स्थापना है ना, ये डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था। तो केशव हेडगेवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये चलाया गया है। तो देखिए सक्षम आंगनबाड़ी जो योजना है ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे चलाया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सफारी ये जो है किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है। तो देखिए ये जो आपका सफारी है ना, ये एप्पल कंपनी का जो एक वेब ब्राउज़र है। और एप्पल कंपनी ने सफारी कंपनी को 1.0 के रूप में जो है ये 2003 में जो है ये पेश किया था। तो एप्पल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS एक्सेल में जूम जो है कितना % तक कर सकते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में जूम की बात कर ले तो MS एक्सेल में जूम जो है मिनिमम 10% कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका 100% रहता है। वहीं अगर मैक्सिमम की बात कर ले तो MS एक्सेल में आप मैक्सिमम जो है 400% जो है वो जूम कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में मिनिमम अगर दिया होगा तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर दिया होगा तो 100% करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपका मैक्सिमम पूछा गया था तो 400% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शॉर्ट की बात कर ले तो शॉर्टकट में आपका जब यानी शॉर्टकट की बात करें तो जब आप कंट्रोल के साथ माउस व्हील को जब आप घुमाओगे ना, तो आपका जूम जो है कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यू स्प्रेडशीट ऐड के लिए जो है आपका शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए एक्सेल में न्यू सीट को ऐड करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका Shift+F11 होता है। तो Shift+F11 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर Shift+F11 आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर इसका जो एक शॉर्टकट की होता है वो आपका Alt+Shift+F1 होता है। इससे भी जो आप न्यू स्प्रेडशीट को जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में दिया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए एक्सेल में सेल को जो एडिट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो F2 होता है। तो F2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक शॉर्टकट की से आया था कि Ctrl+H से जो है आपका क्या होता है MS वर्ड में। तो देखिए Ctrl+H की बात कर लें तो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को रिप्लेस जो है वो Ctrl+H से किया जा सकता है। तो रिप्लेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका लावनी है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा धनगरी, कोली, डिंडी, पोदास और ये जो आपका तमाशा नृत्य है ना, ये भी आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेदों की ओर लौटो इसका जो नारा है ना, ये किसने दिया था। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1875 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य नारों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो नारा है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो नारा है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा है ये आपका इकबाल के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 जो है वो शुरू की है। तो देखिए हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जो है राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की जो है शुरुआत की है।
तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में मणिपुर के विधानसभा का चुनाव जो है ये कितने चरण में हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 में टोटल 5 राज्यों में जो है आपके विधानसभा चुनाव हुए थे और मणिपुर के विधानसभा का जो चुनाव है ना ये आपका 2 चरणों में हुआ था। तो 2 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और बात कर ले वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें आपके 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड आपका उत्तराखंड है, थर्ड आपका जो है पंजाब है, फोर्थ आपका गोवा और पांचवा जो है आपका मणिपुर। ये 5 राज्यों में जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में आपके टोटल जो है वो 7 चरणों में जो है विधानसभा चुनाव हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है किसने बनवाया था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर ले तो ये आपका बिहार में है और इसे जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। तो कुमारगुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NFWP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NFWP का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कार्यक्रम है ना ये आपका वर्ष 2004 में ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो भारतीय गरीबों को रोजगार देना जो अकुशल काम कर सकते हैं और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी जो है अपने आपको जो है वो बनाए रख सकते हैं। तो इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो था वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था ना वो सबसे अधिक रहा था। और कितना रहा था तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर राज्य में बात कर ले तो राज्य का अगर पूछा जाए तो राज्य में बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक रहा था। बिहार का कितना रहा था तो 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी तो ये आपका 15वीं जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनुष्य में हाथी पांव जिसे जो है फाइलेरिसिस भी कहा जाता है ये जो है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए मनुष्य में जो हाथी पांव है ना ये आपका वुसेरिया मलई और वुसेरिया बैनक्रॉफ्टी 2 फाइलेरिया परजीवी कीड़ों के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस राज्य में जो है 4 उद्यमी यानी 4 वैज्ञानिक पार्क और 13 नए जिले जो है वो बने हैं। तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपके 13 नए जिले बने हैं। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेल की पटरी की चौड़ाई ये जो है कितनी होती है। तो देखिए भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होता है ना वो 1.676 मीटर होता है। यानी दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ना वो 1.676 मीटर होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका मिलीमीटर में ऑप्शन दिया गया था या फिर मीटर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वांगला महोत्सव ये जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बांग्ला महोत्सव है ना ये आपका मेघालय का एक उत्सव है जिसे जो है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गारो जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका बांग्ला उत्सव है ना इसे जो है 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि ये बांग्ला उत्सव ये जो है किस राज्य का उत्सव है तो ये आपका मेघालय राज्य का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय बांध विधेयक इसका जो है पूरा नाम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बांध विधेयक को लोकसभा के द्वारा 2019 में पारित किया गया था। और इसका जो एग्जैक्ट नेम जो पूछा गया था वो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम इसका जो है एग्जैक्ट नेम है। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वासराय की अनुमति से हुई थी। यानी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में उस समय जो है भारत का वासराय कौन था। तो देखिए 1885 में भारत का जो वासराय था ना ये आपका लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई के तहत किस राज्य ने जो है
फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। तो देखिए मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई के तहत आपका जो है तेलंगाना सरकार ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस परियोजना में जो है ड्रोन के जरिए दवाओं की जो है डिलीवरी की जाएगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के बाद जो है इस परियोजना की जो है वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक प्रमुख ये जो है कौन होता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश का जो संवैधानिक प्रमुख है ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या फिर भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भी आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वहीं अगर राज्य की बात कर ले तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है ना, ये राज्यपाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से जो है 1 वर्ष पहले स्थगित जो है वो कर दिया गया। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1977-78 में जनता सरकार द्वारा जो है ये समाप्त कर दिया गया था और इन्होंने जो है 1978-83 की अवधि के लिए जो है अपनी छठी योजना शुरू की गई थी और इसे जो है रोलिंग योजना का जो है वो कहा गया था। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार आती है और 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से जो है खारिज कर दिया जाता है और एक नई छठी योजना जो है वो बनाई जाती है, जो कि आपका छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1980 से लेकर 1985 तक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, यानी HTML का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का जो है पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईमेल का कौन सा डोमेन जो है वो सही है। तो देखिए आपका 4 जो है ऑप्शन में 4 डोमेन दिया गया था, जहाँ पे एक आपका डोमेन जो था वो आपका mysqul@gmail.com दिया गया था। तो ईमेल का ये जो आपका डोमेन था ना ऑप्शन में, वो आपका सही दिया हुआ था। तो यह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब